नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल इंडिया इनसाइट्स पर। आज हम लोग बात करेंगे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के बारे में। 2020 में यहां से जदयू के MLC बने थे देवेश चंद्र ठाकुर और वो सांसद बन चुके हैं, इसीलिए ये सीट खाली हो गई। जदयू ने इस बार उतारा है अपने उम्मीदवार के रूप में अभिषेक झा को। अगर हम नज़र डालते हैं तो 5 दिसंबर को यहाँ पर चुनाव होने वाली है और इसमें 5 ज़िले हैं टोटल: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी। तो तिरहुत का ये इलाका है और यहाँ पर 2002 से लेकर 2024 तक यानी 22 सालों तक देवेश चंद्र ठाकुर ने कब्जा बरकरार रखा था, लगातार जीतते रहे थे। और ये स्नातक स्तरीय जो लोग होते हैं वो चुनाव करते हैं प्राथमिकता के आधार पे। पहली प्राथमिकता किसको, दूसरी प्राथमिकता किसको, तीसरी प्राथमिकता किसको, इस तरीके से जो है नाम लिखा जाता है और फिर उम्मीदवार जो है इसके थ्रू जीत कर आते हैं। तो 5 जिलों की ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। जैसा कि मैंने बताया कि जदयू ने अभिषेक झा को खड़ा किया है। अभिषेक झा जाने माने शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं और जदयू के प्रवक्ता भी हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं, अगर महागठबंधन से बात किया जाए तो महागठबंधन के उप उम्मीदवार हैं गोपी किशन। ये जो हैं RJD से प्रत्याशी हैं और गोपी किशन के पिता केदारनाथ प्रसाद पूर्व विधायक भी रहे हैं। तो गोपी किशन भी मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए हैं। अगर जन सुराज की बात की जाए, जन सुराज का जो है सारण में एक सीट आ चुका है पहले से ही, आफाक अहमद के रूप में। उन्होंने जो है अपने करीबी प्रतिद्वंदी को हराया था, केदारनाथ पांडे के पुत्र को। तो जन सुराज ने यहाँ पर दाव लगाया है डॉक्टर विनायक गौतम के ऊपर में। पूर्व MLC राजकुमार सिंह के बेटे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के पहले रामकुमार सिंह ही यहाँ के MLC हुआ करते थे। यदि आप एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बात करें जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही है तो उनका नाम है राकेश रोशन। ये जो हैं इनको बैकिंग है रामेश्वर महतो का। हालांकि राकेश रोशन जाति से राजपूत हैं। रामेश्वर महतो जो हैं पूर्व MLC यहाँ के रहे हैं और उन्होंने इनको बखूबी साथ देने का वादा किया है। अगर हम गोपी किशन की बात करें तो वो वैश्य समुदाय से हैं और डॉक्टर विनायक गौतम भूमिहार बिरादरी से आते हैं। तो 17 उम्मीदवार हैं टोटल मैदान में और टोटल 18 हैं, लेकिन एक उम्मीदवार राजेश रोशन की मृत्यु हो गई है, तो अब 17 बचे हैं कुल। अगर एक और उम्मीदवार की बात की जाए 4 उम्मीदवार को अलावे, मतलब 5वां उम्मीदवार जो कि काफ़ी प्रबल दावेदारी रखता है यहाँ पर, वो है बंशीधर ब्रिजवासी। ये शिक्षक नेता हैं और के पाठक द्वारा निलंबित कर दिए गए थे। तो ये काफ़ी अखबारों में प्रकाशित होते रहे, काफ़ी न्यूज़ इनके बारे में आता रहा। तो एक सहानुभूति का जो वोट है स्नातक का, शिक्षकों का, वो इनके तरफ है और लगभग 60,000 तो सिर्फ शिक्षकों का वोट है इन 5 जिलों में, जिसको लेकर ये कहते हैं कि ये तो हमारे वोटर हैं। तो पिछला बार अगर देखा जाए तो देवेश चंद्र ठाकुर को 5,15,719 वोट मिला था और इनके करीबी प्रतिद्वंदी अर्जुन राय जो कि RJD से थे 4,64,363 मत इन्होंने प्राप्त किया था वरीयता के आधार पे। तो 51,356 वोटों की गैप यहाँ पर रह गई थी। तो बैलेट से चुनाव होगा और सारे लोगों के जो है करीबी जो नेता हैं और बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं 5 जिलों में। और देखने में अभी आया कि अभिषेक झा के लिए चिराग पासवान ने भी अपना जो है प्रचार अभियान शुरू किया और कई जगहों पर गए। इसके बाद में डॉक्टर विनायक गौतम जो कि एक डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं और उन्होंने प्रोफेसर से अपना इस्तीफा दिया, इसके बाद वो चुनाव मैदान में आए हैं। तो डॉक्टर विनायक गौतम भी भाग्य आजमा रहे हैं। इनके अगर मामा घर के साइड से इनके नाना वगैरह हैं तो नेता परिवार से हैं, इनके अगर पिताजी हैं तो वो भी नेता रहे रामकुमार सिंह। तो डॉक्टर विनायक गौतम को बोला जा सकता है कि विरासत में राजनीति मिली है, लेकिन वो डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी इच्छा के आधार पर ही इस फील्ड में आना जो है स्वीकार किया होगा। और डॉक्टर होते हुए डॉक्टर पद से इस्तीफा देना, प्रोफेसर के पद से इस्तीफा देना और फिर
चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसा हमेशा जनसुराज कहती रही है कि हम अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, तो ये तो दिख भी रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा है राकेश रोशन की। कहा जा रहा है कि राकेश रोशन को बहुत ही बड़े बड़े नेताओं का बर्दाश्त हासिल है और राकेश रोशन इस चुनाव में कहीं ना कहीं सबसे प्रबल दावेदारी के रूप में उभरे हैं। तो क्यों है ऐसा? क्या जदयू को बीजेपी का समर्थन नहीं है, या फिर बीजेपी का सामने से समर्थन तो है लेकिन पीछे से समर्थन नहीं है? कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या ये चिराग पार्ट 2 होने वाली है, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव के पहले कि ये एमएलसी की चुनाव 5 जिलों और 5 जिलों में पढ़े लिखे लोगों की चुनाव है। तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं जदयू के अंदर जदयू को किसी तरीके से कमज़ोर करना चाहती है? ये भी कई यहाँ के मीडिया घराने और कई पत्रकार सवाल उठा रहे हैं पटना के। तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभिषेक झा जो कि पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, कहीं कमज़ोर नहीं हैं। राकेश रोशन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो IITian हैं। तो हालांकि अभिषेक झा जो पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, तो इनका सबसे मजबूती ये है कि इनको तो पहले जदयू और पूरा जो है चिराग पासवान, मांझी जी का और सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है। दूसरा है बूथ पर ये बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर बूथ मैनेजमेंट देखा जाए तो निसंदेह NDA का बूथ मैनेजमेंट महागठबंधन के बूथ मैनेजमेंट से काफ़ी आगे दिखता है। यहाँ पर दावेदारी प्रस्तुत जैसे जनसुराज ने किया है, तो जनसुराज भी अपने सिस्टम को पूरा सक्रिय किए हुए है। सारे लोगों से बातचीत कर रही है अंदर आंतरिक तौर पर, और जगह जगह जनसभाएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वोटर्स को रिझाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनसुराज जो है हार और जीत का एक फैक्टर भी साबित होती है। जैसे अभी उपचुनाव में 3 सीटों पर देखा गया, 2 सीट तो सीधे सीधे असर में रहा जनसुराज के। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या MLC के चुनाव में भी जनसुराज कुछ खेला बगाड़ती है। आपको बताते चले कि बिहार विधान परिषद में टोटल 75 सीट है, और अगर बात किया जाए NDA के पास में 48 सीट है, महागठबंधन के पास में 20 सीट है और अन्य के पास में 6 सीट है। तो विधानसभा के पहले हो रहे ये चुनाव में काफ़ी रस्साकसी देखने को मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि एक पूर्व सांसद जो है वो अभिषेक झा के विरोध में अंदर खाने खड़े हैं, और कई तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। तो क्या अभिषेक झा जीत पाएंगे? क्या अभिषेक झा नहीं जीतेंगे? अगर अभिषेक झा नहीं जीतते हैं तो क्या ये जदयू की हार मानी जाएगी, और क्या नेगोशिएशन जो होगा सीट बंटवारे को लेकर उस पर भी इस वाले इलाके में भाजपा प्रभाव डालेगी? कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर बिहार में भाजपा अभी के इस दिन में बहुत ही ठीक ठाक स्थिति में है, पहले से मजबूत स्थिति में है। तो कई तरह की बातें हो रही है। और अगर देखा जाए तो राकेश रोशन जो पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में प्रवक्ता भी थे, नेता थे, और एक ठीक ठाक उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया घरानों में ये भी बातें चल रही है कि इनको बहुत सारे नेताओं का पीछे से बैकिंग है। अब पीछे से बैकिंग कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। 5 तारीख को चुनाव है, 9 तारीख को इसका रिज़ल्ट है, परिणाम घोषित हो जाएगा। तो 9 तारीख को ये भी एक तरह से साबित हो जाएगा कि उन 5 जिलों में कौन जो है पार्टी पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या राकेश रोशन निर्दलीय रूप में जीत जाएंगे? तो अगर निर्दलीय के रूप में जीतते हैं तो ये बहुत ही शॉकिंग होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगर ऐसा होता है तो एक हास्यास्पद ही कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के रहते कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है 5 जिलों में इम्पैक्ट डालते हुए। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। तो ये था हमारा आज का रिपोर्ट तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 के ऊपर में। बहुत